everyone, welcome back to my channel. So guys, I'm back with the next type of pollination, that is the agents of pollination. में हमारा water pollination तक cover हो चुका था, जहाँ पे I have mentioned you कि wind pollination कैसे होती है, water pollination कैसे होती है, ठीक है, how are the agents helping us to pollinate, right? Whereas now we will go and study कि insect में pollination कैसे होती है, ठीक है, मतलब how are the flowers pollinated by insects? कैसे फ्लावर्स में एंथर को स्टिग्मा तक ले जाने के लिए एनिमल्स मदद करते हैं। हमने तीन टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, दो एबायोटिक और एक बायोटिक, जिसमें दो एबायोटिक में विंड एंड वाटर थे, आउट ऑफ विच विंड वाज द कॉमन वन, एंड आउट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक द मोस्ट कॉमन वाज बायोटिक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स बायोटिक एजेंट यूज करते हैं टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, और आज हम वही बायोटिक एजेंट पढ़ेंगे, दैट इज pollination by animals. Okay, so let me bring to your notice that mostly insects bring about these pollination in animals. और भी animals होते हैं जो pollination bring out करते हैं, लेकिन majority of the pollination in amongst animals is brought by insects. For your reference, you can open up the NCERT page, that is 14 and 15, जहां पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। वो इतने कम्बरसम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इट माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर वंस अ व्हाइल, ठीक है जी। तो मैंने थोड़ा सिंपल वे में उसको आपके सामने प्रिटेंड मतलब थोड़ा सा मैंने अपनी स्लाइड्स इस तरीके से बनाई है कि अ लिटिल इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, पहली लाइन जो हमारी एनसीईआरटी कहती है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने दो बायोटिक और एक बायोटिक करे थे, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, बायोटिक फैक्टर, एंड दैट इज द एनिमल। तो मेजॉरिटी फ्लावर प्लांट्स एनिमल्स को यूज करते हैं एज देयर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, that is sunbirds and hummingbirds, and bats are the common pollinating agents. तो आप देख सकते हो कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स के नाम है, जैसे bees, butterflies, flies, है ना, जो हमारी एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं कि these are the common pollinating agents. So ये आपको लर्न करना होगा and you have to keep them in your mind. अब कैसे लर्न करेंगे, इसे कम से कम 5 to 6 टाइम्स रीडिंग दीजिएगा, आपको खुद दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन से कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है जी। रिवीजन इज द की टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन बायोलॉजी। आप पढ़ सकते हो, आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन जब तक आप उस चीज को दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, इट विल नॉट हेल्प यू गो एनीवेयर, एंड आई मस्ट से दैट रिवीजन इज द की टू ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है जी। Among the animals, insects, अब वो एनिमल्स में आगे बता रहे हैं कि एनिमल्स में इंसेक्ट्स, वो भी पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो सबसे डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है सारे एनिमल्स में? इनफैक्ट एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट्स में भी बीज, मक्खियां, ठीक है, द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इवन लार्जर एनिमल्स, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट एक्ट करते हैं, वही वो बता रहे हैं कि सम लार्जर एनिमल्स जैसे कि प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स कौन कौन, जैसे लेमूर्स, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जैसे गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये भी सब पॉलिनेटर्स की तरह देखे गए हैं। सेम थ्योरी अगेन, आप रीड करोगे आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे, ठीक है जी। Often flowers of animal pollinated plants, मतलब जो प्लांट्स एनिमल से पॉलिनेट करते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ एनिमल। मतलब ये नहीं है कि एक फ्लावर है तो कोई भी एनिमल आया और उसको पॉलिनेट करके चला गया, नहीं, हर फ्लावर को अपने अपने एनिमल की पहचान है कि अब ये आएगा मुझे, मेरे को पॉलिनेट करने, ये वाला एनिमल आएगा, ये फ्लावर्स को पता होता है। सो एवरीबडी हैज देयर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और पॉलिनेट करके चला गया, दैट्स नॉट डन। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, बड़े होते हैं, कलरफुल, सुंदर होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, और खूब सारा नेक्टर होता है उनमें। रिमेंबर हमने विंड और वाटर पॉलिनेशन में पढ़ा था कि उनके फ्लावर्स ना तो कलरफुल होते हैं, ना फ्रेगनेंस वाले होते हैं, ना ही नेक्टर रिलीज करते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना, ना उन्हें किसी एनिमल को अट्रैक्ट करना है, ना किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। करना किसको है? इनको, जो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं इनको करना है। दैट इज व्हाई इनका जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है जी।
When the flowers are small, जब flowers छोटे होते हैं, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. अब देखो क्या होता है ना यार, अलग अलग फ्लावर छोटा छोटा ज्यादा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जिस प्लांट के अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो सारे फ्लावर्स इकट्ठे होकर एक बंच बना लेते हैं. अब वो बंच बड़ा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और व्हेनेवर वी पुट फ्लावर्स इनटू अ बंच, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं. Animals are attracted to flowers by color and fragrance. We just studied कि color, fragrance इन सबसे बहुत ज्यादा attracted होते हैं animals flowers की तरफ. Next, the flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors. बेटा ये आप याद रखेंगे, ये थोड़ी distinguished line है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्लावर फ्लाई से और बीटल से पॉलिनेट होते हैं ना बेटा, वो फाउल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं, मतलब गंदी स्मेल सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स. राइट. अब आप खुद सोच के देखो, फ्लाइज और बीटल्स थोड़े होते भी ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो गंदगी पे ज्यादा बैठते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली फाउल ऑर्डर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. फाउल मींस बैड, ऑर्डर मींस स्मेल. तो बैड स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कौन से फ्लावर्स होते हैं? फ्लाइज एंड बीटल्स. और ये जो जिस फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं वो गंदी स्मेल सिक्रीट करते हैं ताकि इनको अट्रैक्ट कर सके. ठीक है, क्योंकि उनको तो भाई अपना पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, है ना, तो वो वैसी स्मेल सिक्रीट करेंगे जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाए. तो अगर गंदी बदबू से होते हैं तो गंदी सही. ठीक है जी. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to animals. अब अगर फ्लावर्स चाहते हैं कि हमें एनिमल्स पॉलिनेट करते रहें और वो हमसे बोर नहीं हो, तो फ्लावर्स को उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स. ठीक है. सो फॉर एन एनिमल टू कंटिन्यू ब्रीडिंग दीज प्लांट्स, ब्रीडिंग दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स को उनको रिश्वत देनी पड़ती है, उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं. ठीक है जी. लेट्स सी कौन से रिवॉर्ड्स. नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स. ठीक है, उनको नेक्टर देते हैं वो और उनको उनके पोलन ग्रेन्स देते हैं कि भाई ये ले नेक्टर तेरा फ्लोरल रिवॉर्ड, और थोड़े से हमारे पोलन ग्रेन ले जाओ और इनको पॉलिनेट करते हैं. ठीक है जी. सो दीज आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो कि फ्लावर्स एनिमल्स को देते हैं. नाउ फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए एनिमल्स विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा. वो उस गिफ्ट की लालच में एंथर और स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं. एंथर से पोलन उठाते हैं, स्टिग्मा पे छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी लालच में? रिवॉर्ड की लालच में. ठीक है जी. The body of animal gets a coating of pollen grains. अब जैसे ही वो एंथर के साथ चिपकेगा तो वो जो एनिमल की बॉडी होगी उसके सारे तरफ पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे. ओके, विच आर जनरली स्टिकी, जो स्टिकी होते हैं इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. तभी तो चिपकेंगे, अगर स्टिकी नहीं होंगे तो नहीं चिपकेंगे, मुश्किल हो जाएगा उनको कैरी करना. तो ध्यान रखेंगे कि एनिमल पॉलिनेटेड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिन फ्लावर्स को एनिमल्स पॉलिनेट करते हैं उनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं. सिर्फ स्टिकी कहां नहीं थे? वाटर के केस में, सॉरी विंड के केस में. ठीक है. When the animal carrying pollen और वाटर, तो वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग थी तो वो ऑब्वियसली गीला ही नहीं हो पा रहा था, तो स्टिकी भी नहीं होगा. राइट. When the animal carrying pollen on its body, अब वो एनिमल जब वो चिपके हुए पोलन को अपने ऊपर कैरी कर रहा है, ठीक है, comes in contact with the stigma, जैसे वो स्टिग्मा को छुएगा, it will bring about pollination. कर दिया उन्होंने प्लांट्स का काम. But in some species, floral rewards are in also providing safe places to lay eggs. अब कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स यार चालू हैं, वो कहते हैं कि हमें नेक्टर वेक्टर नहीं चाहिए, हमें किसी काम का नहीं है, तुम एक काम करो, अपने फ्लावर के अंदर कुछ समय के लिए हमारे एग्स रख लो, जैसे ही हमारे एग में से थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लगेगा हम इसे ले जाएंगे. तो यही फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स में उनको सेफ जगह देते हैं अपने एग्स छोड़ के जाने के लिए. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफैलस. मॉर्फोफैलस एक प्लांट है जिसका फ्लावर टॉलेस्ट है. तो ये फ्लावर खुद ही 6 फीट इन हाइट का है. राइट, मतलब मुझसे भी लंबा. ठीक है, इट्स 6 फीट इन हाइट इसका फ्लावर. और ये इतना बड़ा फ्लावर, इसको जो पॉलिनेट करता है इंसेक्ट, उसको कहता है कि भाई मेरे पास बहुत जगह है, तू अपने एग्स को यहीं छोड़ जा और यही तेरा रिवॉर्ड समझ. ठीक है जी. सो इस तरीके से भी ये हेल्प करते हैं एनिमल्स को बाय गिविंग देम सच टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स. और ऐसी ही रिलेशनशिप एक मॉथ की स्पीशीज में
और यूका प्लांट में भी देखी जाती है। मॉथ जो वो यूका प्लांट को पॉलिनेट करने आता है और दोनों इतने एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि अपनी लाइफ ही वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। कैसे? देखो, मॉथ जो है वो अपने एग इसकी ओवरी के अंदर डिपॉजिट कर जाता है। ठीक है, मॉथ भाई साहब आते हैं और अपने एग को इनके ओवरी के अंदर बिठा जाते हैं, राइट। फ्लावर इन रिटर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, मॉथ ने उसकी पॉलिनेशन करा दी। नाउ द लार्वे ऑफ मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। अब एक तरफ सीड बन रहा है फ्लावर का, क्योंकि उसकी तो पॉलिनेशन हो चुकी है, कंटिन्यूड बाय फर्टिलाइजेशन, तो अपना वो आराम से सीड बन रहा है। और जो वो एग छोड़ के गया था उसमें से भी धीरे धीरे क्या निकल आता है? लार्वा। तो मॉथ का काम भी हो गया और इसके यूका प्लांट के फ्लावर का काम भी हो गया। ठीक है जी। Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. कुछ आते हैं रॉबर्स जो उनका रिवॉर्ड भी ले जाते हैं और उनकी पॉलिनेशन भी नहीं करते। ठीक है, मतलब ये तो ये हुआ गिफ्ट लूट ली और काम किया नहीं, पैसे ले लिए और काम किया नहीं, तो वही चीज हुई है। ठीक है जी। तो ऐसे विजिटर्स को बोला जाता है पोलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स, कि हमारा तो सब कुछ ले गए और हमारा काम करा के भी नहीं गए, राइट। ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की जिसमें मैंने सारे एनसीईआरटी के मेजर पॉइंट्स कवर कर दिए। स्टिल यू पीपल हैव एनी डाउट, प्लीज कनेक्ट मी विद ऑन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच।